अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत है। जैसे स्टेशन में बैठा आदमी आराम से, पर वो बैठा इंतजार कर रहा है कि कब हमारी गाड़ी आवे और उस पर हम यात्रा करें। बस ऐसा ही कुछ स्टेशन जैसा विश्राम है। कब मृत्यु आवे, शरीर छूटे, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने, और त्यागी हो तो जैसे मिल जाए भगवत कृपा से वैसे वस्त्र पहने। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जैसी व्यवस्था मिली उसमें संतोष करना सीखो, मांग मत रखो। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है, अपनी उपासना में दृढ़ श्रद्धा रखो और सर्वश्रेष्ठ भाव रखो, पर दूसरे किसी की भी निंदा ना करो। अगर किसी की भी निंदा करोगे तो फिर माया तुम्हें मुक्त होने नहीं देगी। मन को, वाणी को, शरीर को संयम में रखो, अर्थात भगवत भजन, भगवत वार्ता और मौन। मन का संकल्प विकल्प रहित होना, विषयों का चिंतन न करना, प्रभु के रूप का, नाम का, धाम का, लीलाओं का चिंतन करना। शरीर का शास्त्र संयम से वर्ताव करना। अब माया मुक्त होते चले जाओगे। इनमें किसी में भी त्रुटि ना हो, सावधानी रखो। अपनी इंद्रियों को सावधान रखो, किसी के दोष न देखने पावे। कोई गलत चेष्टा देखेंगे तो ये भी गलत करने के लिए तैयार हो जाएंगी। श्री भगवान के बड़े अवतार हुए हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु का प्रकट होना, लीला करना, दिव्य गुणों का वर्णन, यदि आप इनको गाएंगे लीलाओं को और श्रवण करेंगे तो मोह की बात क्या, महामोह का भंजन हो जाएगा। बड़ी सामर्थ्य भगवान के चरित्रों की, महिमा बड़ी है। अगर इनको आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और कोई साधन करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप सब साधन प्रकाशित हो जाएंगे। जहां कहीं कभी भी किसी का उद्धार की बात आई है तो भगवत चरित्र सुनने से ही आई है। शरणागति श्रवण से ही प्रारंभ होती है, भक्ति भी श्रवण से ही प्रारंभ होती है, पूर्णता भी श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, और श्रवणम कीर्तनम विस्मरण। पहला श्रवण, खूब भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव बना लेना चाहिए। पर देखा जाता है कि 20 वर्ष भगवत चर्चा सुनने पर रंग नहीं आता, क्योंकि ये तो बना लिया स्वभाव कि जहां भी कथा हो रही सुन रहे, और बाद में निकले तो बख्शते वो किसी को नहीं, सबकी निंदा करते। बस किसी एक की प्रशंसा, एक की निंदा, तुम्हारा सारा का सारा सत्संग बेकार हो गया। अगर सत्संग को सुरक्षित रखना है तो ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, जो सुना है उसको अपने जीवन में मनन करते हुए उतारे। प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती है। ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। प्रभु के अवतार लीला चरित्रों का खूब गायन करे, खूब श्रवण करे। भगवान की अवतार लीलाएं भी हैं और प्रभु की प्रेममय निकुंज लीलाएं भी हैं। तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्तमुख भगवत वाणी। भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है। बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले 4 लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृप, सबको भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे।